ओम शांति। 24/12/2023 आज रिवाइज अव्यक्तवाणी है। 3 अप्रैल 97। हेडिंग है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है। वर्तमान समय की महानता के कारण कौन कौन से रूप बताए सारे कल्प में। चाहे सबसे पहला स्वरूप कौन सा है? देवता स्वरूप। उसके बाद धर्म नेताएं द्वापर युग से, फिर महात्माएं, फिर पदमपति आत्माओं के रूप में। किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जो भाग्य है बाप तो विकालदर्शी है, वो तो कभी भूलता ही नहीं है, तो इसलिए वो सदा ही हर्षित है हमें देख के, और हम अपने भाग्य को कभी कभी भूल जाते हैं, तो वो मर्ज और इमर्ज होता रहता है। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है। चाहते तो आप भी यही है कि सदा ये हमारी खुशी भाग्य का नशा इमर्ज रहे, लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख के चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। किसी को रिंग करनी थी ना? जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूफू रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है। किस चीज का कारण पूछा? अंतर क्या है, तो वो कारण पूछा। यहाँ आगे आ जाइए, आज खाली है, दूर लग रहा है कभी कभी वालों थोड़ा। नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना। दूसरा क्या होगा? संकल्प के बाद क्या होता है? बोलना, हाँ, वाचा में वर्णन करना। तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, अर्थात कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है। जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा क्या होता है?
मर्ज हो जाता है। किस चीज का बैलेंस? सोचना, बोलना और करना। जब हम बहुत अच्छा सोचते हैं, फिर जब हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं तो नशा चढ़ता है ऑटोमेटिक। उस समय सोचना नहीं पड़ता, और जब सोचते बहुत अच्छा है, क्लासेस बहुत अच्छे से सुन रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, तो अंदर में कहीं ना कहीं वो एक पश्चाताप होता है कि अरे प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं पा रहा। तो जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, माना करना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो खुशी रहती है क्योंकि हम कर रहे हैं। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। सोचना और बोलना बाबा को कहीं ना कहीं उसमें भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम होते हैं। सोचने की गति बहुत अच्छी है, मनन चिंतन बहुत फास्ट है। फिर सेकंड, बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। लास्ट क्या है? प्रैक्टिकल करने में टोटल मार्क्स में कम हो जाता है। तो दो बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। उसका कारण क्या है? तीसरी बात में क्या है? मार्क्स आपके कम है कि ठीक है? ठीक है। जब संकारण है, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या है जानते हो? हाँ या ना बोलो। कारण मालूम है अपना अपना। प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? बात एकाग्रता की नहीं है, बात एकाग्रता के लिए किए गए अभ्यास की है। उसमें ही तो कमी होती है ना। एकाग्रता तो एक रिजल्ट हो गई कि हमने 2 घंटा अभ्यास किया और रिजल्ट आए, तो कुछ भी एकाग्रता नहीं। लेकिन आपने जो प्रैक्टिकल किया वो तो काउंट हुआ ना चार्ट में। जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे कि इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, बाबा से भी अच्छा। बाबा ऐसा कहते हैं, कोई कोई बच्चे बाबा से भी तीखे हैं ज्ञान में, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे। और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह बच्चे वाह, मेरे बोल बोल करने वाले बच्चे वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है। एक ही कारण है, और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है कि जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। तालियां बजती हैं ना ब्राह्मणों की दुनिया में, बहुत अच्छा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। लेकिन बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितनी बार लेकिन आया, यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, अर्थात समय को समीप लाना। बाप के समीप आना या समय को समीप लाना। बाबा ने लेकिन शब्द क्यों बोला? क्योंकि लेकिन के आगे सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन ये शब्द सबके पास है। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो,
और वह धारणा किसी की थोड़ा समय, किसी की ज्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण या कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। आप देखो, आपके अंदर जो भी अवगुण है और कमजोरियां हैं, आपको ऐसे स्मृति में नहीं लाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार वो संस्कार इमर्ज होता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, सामने वाले से माफी भी मांग लेंगे, उसको भी बता देंगे कि भैया ये मेरा संस्कार है, तो आप पहले से ही अलर्ट, सॉरी, जो भी है। लेकिन उसको बदलने में कितनी मेहनत है, कितना पक्का हो गया वो। संस्कार बना कैसे? आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है, लेकिन वो संस्कार बना कैसे? किसने बनाया? स्वयं ने बनाया, तभी तो बना ना। इसका मतलब संस्कार बनाने का मादा है ना आत्मा में, तो अगर अच्छे संस्कार भी चाहे तो वो बना सकती है। तो जब द्वापर से यह उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है। अज्ञान काल में क्या समझते हैं, जो बहुत कोई क्रोधी होगा, कोई बहुत ऐसे अथॉरिटी दिखाने वाला, तो उसको पावर समझते हैं कि इससे हम पावर में रहेंगे, क्रोध नहीं दिखाएंगे तो कोई हमारी बात ही नहीं मानेगा। तो जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति क्या है? ज्ञान की क्या शक्ति है? शांति, सहन शक्ति या शांति। और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है। किसकी शक्ति? वो अज्ञान की शक्ति। अज्ञानियों की दुनिया में क्रोधी को शक्तिशाली माना जाता है, सब उससे डरते हैं। अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो, क्योंकि बुद्धि में क्या बैठा है? ज्ञान बैठा है ना। तो क्रोध भी करते हैं, फिर माफी भी लेते रहते हैं। माफ कर देना आगे से नहीं होगा, और आगे और ज्यादा होता है, सोचो, क्योंकि माफी भी सिर्फ एक शब्द की तरह यूज करते हो, सॉरी, लेकिन फिर वो आगे और बढ़ता जाता है, क्योंकि दिल में रियलाइजेशन तो किया ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति यह है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो ना चाहते भी निकलता रहता है। कोई चीज अंदर होती है तो ना चाहते भी कभी ना कभी वो बाहर आएगी। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। कूटना कैसे होता है? जैसे बाबा कहते हैं, अमृत वेले ही उठते ही अपने अंदर ये कूटो, क्या कि मैं आत्मा हूं, तो वो आपका संस्कार बनेगा। तो कोई भी गुण और संस्कार जो आपको धारण करना है, तो क्या करना पड़े, उसके बारे में चिंतन करना पड़े गहराई से, कि ये जो नेगेटिव आया ये कैसे आया। जब आदि में हम आए थे सृष्टि पर तब तो नहीं था, या जब बाल रूप था, जब हम बचपन में छोटे थे तब भी ये नहीं था। धीरे धीरे संग के रंग से देहभान बढ़ता गया, तब ये आया ना। या बचपन से ही था ऐसा? बिल्कुल नहीं था। बचपन में तो कैसे इनोसेंट थे सभी। तो बाबा कह रहे हैं उसको कूट कूट कर अपना संस्कार बनाना है, कि मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद को संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया।
अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। अभी तक क्या किया? पराये माल को अपना बनाया, रावण की चीज को। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी कि बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। अच्छे लगने की निशानी क्या बताई? किसी से बहुत प्यार है तो क्या होता है? उसकी बात आपके दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, ये भी कहते रहते हैं, और अंदर में रावण से जैसे कि संस्कार जो है वो बहुत पक्के हैं। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, दिखाओ। प्यार है तो प्यार की निशानी क्या? समान बनना। बाबा कहते हैं किसी के लिए 2 आंसू बहा देना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है जो उसको पसंद है वो ही आपको पसंद हो, जो वो चाहता है वो आप करें। तो बाप पूछते हैं कि कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। वो जो 5 तत्वों में कोई आकाश तत्व भी तो है ना, चैतन्य, उस आकाश तत्व से भी ज्यादा हमारा आपसे प्यार है। बाप सुनकर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं, भोले कहें या बुद्धू कहें, कि हमारा आकाश से भी ज्यादा प्यार है। बाप बोलते हैं कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं, माना पहले तो बाबा ऐसा समझते हैं कि बेचारे बुद्धू हैं, प्यार की परिभाषा ही नहीं जानते। आकाश से भी ज्यादा। कौन आकाश? कौन आकाश? कौन सा? जड़ आकाश? 5 जो चैतन्य तत्व हैं प्रकृति के, उनमें कोई आकाश तत्व भी है, तो उससे भी ज्यादा हमारा प्यार है, ऐसा कहते हैं। फिर भी बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो। भले ही तुम बड़े बड़े वो बातें बोलते हो कि आकाश से ज्यादा हम आपसे प्यार करते हैं, तो भी बाबा समझते हैं आए बेचारे कितने भोले हैं, इनको कुछ पता नहीं कि प्यार क्या होता है। फिर भी बाबा कहते हैं चलो प्यार उतना नहीं है, लेकिन तुमने एक बार तो कहा क्या, मेरा बाबा। तो भी बाबा कह रहे हैं चलो जो हो जैसे हो मेरे ही हो। ले तो जाना ही है, ये वो नहीं है कि तुमको मैं पलकों पे बिठा के ले जाऊं, जो बाप को भी खुशी हो। ले तो जाना ही है ऐसों को भी, इसीलिए तो लगाया कि ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। इतना सजो इन गुणों से और शक्तियों से, इतना सजाओ अपने आप को कि क्या बन जाओ? बाप की सजनी। बाप हमें साथ लेकर जाए। बाराती तो पीछे पीछे आएंगे, बाद में बने तो बाराती ना। सुन करके तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है सबको। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है। और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। अपना वो स्वरूप याद करो। कौन सा? जब आपको गुस्सा आ जाता है तो कैसे हो जाते हो? लाल पीले। अभी सब हंस रहे हैं ना, तो अब वो स्वरूप याद करो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। पवित्रता के लिए इतनी दृढ़ता है। कोई कोई गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया। किस बात में? पवित्रता की बात में। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? दूसरा कौन सा है? पहला तो हो गया पवित्रता। पहला विकार कौन सा है? काम विकार। उसको तो बाबा ने 75% बोल दिया, सब पवित्रता में है। दूसरा क्रोध। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह अभिमान, देह भान तो टोटल है ही,
लेकिन देखा गया है क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। लो भाई, पवित्रता की सब्जेक्ट में 75%, क्रोध की सब्जेक्ट में सब सहमत हैं बाबा से? नहीं कि हैं? आप सहमत नहीं हैं? क्या मतलब? माना आपको लगता है क्रोध नहीं है, ऐसा ना? हाँ फिर ठीक है। और कोई? बाबा ठीक कह रहे हैं, कम पास है। मतलब जितना बाबा चाहता है होना चाहिए उससे थोड़ा कम पास है, यही तो। बाबा के और पास आएंगे तो फिर रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, लाल पीला चेहरा भी नहीं। क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास हैं। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है। कई कई लोग क्रोध को विकार नहीं समझते, उसको एक शस्त्र की तरह यूज करते हैं। एक अथॉरिटी के बोल तो जरूरी है, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं हमारी, ऐसा समझते हैं। यह शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। अज्ञानियों के लिए क्रोध शक्ति हो सकता है, लेकिन ज्ञानी आत्माओं का शत्रु नहीं है। क्या है? महाशत्रु है। क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। काम विकार तो फिर भी गुप्त रहता है, क्रोध प्रसिद्ध हो जाता है। तो उससे क्या होता है? क्रोध को देख के बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। विकार हमारे अंदर और नाम बदनाम किसका हो रहा है? बाप का। क्योंकि जिनके सामने क्रोध कर रहे हैं उनको कभी ना कभी हमने बाप का परिचय भी तो दिया है ना, कि हमें भगवान मिला है, अभी आपको तो कुछ पता नहीं, कौन सा टाइम है। तो फिर क्या हुआ? बाप के नाम की ग्लानि हो गई, बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, जब आप महाकाली का रूप धारण करते हो, वो महान रूप तो आप जानते ही हो। दिखाई देता है कि यह क्रोध कर रहा है, एक तो वो रूप हो गया कि वो स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा क्या है? सूक्ष्म रूप क्रोध का, अंदर में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा, तीन चीजें। क्या क्या बताया? घृणा। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता। कौन से स्वरूप में? तीन रूप है। क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप जो है, तीन बातें आई उसमें। क्या क्या? और घृणा। क्या अंतर है इसमें? कोई अंतर नहीं। नफरत करना, खुद को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा समझेंगे तो आपको उससे घृणा होगी। ईर्ष्या कब होगी? जब दूसरे को प्राप्ति ज्यादा दिख रही है आपको और आप अपने आप को नीचे, यहाँ हो गई इंफीरियरिटी। कहते हैं ना, डर है कुछ छूट ना जाए, मेरा कुछ रह रहा है। मालूम नहीं है कि सामने वाले को अंदर से कितना सेटिस्फेक्शन है, सिर्फ वो ऊपर से जो उनको दिखाई दे रही है प्राप्ति या उसका मान शान हो गया, वो जो भी कुछ है, तो वो ईर्ष्या हो गई। जब हम खुद को पीछे देखते हैं और सामने वाले को हम देख पाते हैं वो आगे जा रहा है। घृणा कब होती है? किसी से, किसी को नीचा देखते हैं और खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। द्वेष माना किसी को पराया समझ के उसके साथ एक, वो भी नफरत का ही एक छोटा रूप है। घृणा थोड़ा उसका मोटा रूप हो गया। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, तो वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता रहता है। ऐसे ही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर क्या होता है? जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता। वो तो बेचारा जो ऊपर से क्रोध कर रहा है वो बाहर से बोल के फ्री हो गया, फिर माफी वाफी मांगता रहेगा, फिर रोता रहेगा, बाबा को सॉरी बोलता रहेगा। लेकिन एक दूसरा क्या है? अंदर ही अंदर वो जलता रहता है। लाल पीला फिर भी ठीक है बाबा के हिसाब से, जिसने बोल के खत्म किया, लेकिन वह तो काला होता है। कोई चीज
जलती है, जलने बहुत ज्यादा जलने के बाद क्या होती है, काली राख हो जाती है, और जो सिर्फ थोड़ी ताप लग रहा है तो वो लाल लाल दिखाई देता है, लेकिन वह तो काला हो जाता है। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है, ये और ज्यादा महीन है क्रोध का रूप, इसको सुनना है ध्यान से। कौन सा? क्रोध में भी चतुराई, कि कैसे हम बताएं कि ये क्रोध नहीं है, तो ये भी चेक करना है। वह क्या है? कहने में समझने में ऐसे कहते हैं या ऐसे समझते हैं या कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है। उस सीरियसनेस में इंटरनल कहीं ना कहीं क्रोध है, लेकिन हम उसको चेक नहीं कर पाते, तो कहते हैं ये बात को थोड़ा ऐसे, कोई फेस में ज्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन अंदर से एक अथॉरिटी, जो बाबा ने उसको क्या नाम दिया है, रोब, रोब दिखाना। कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। कहते हैं हम ऐसे बोलना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे के फायदे के लिए अगर हम जोर से ना बोलें तो ये सुनते ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो, कि वह क्रोध का चतुराई वाला रूप है। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ उठाने की छुट्टी नहीं दी है, किसी को भी नहीं दी, चाहे वो इंचार्ज ही क्यों ना हो। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, किसी को थोड़ा गंभीर होके सीरियस होके अथॉरिटी से बोलो, कभी ऐसा बाबा ने बोला? क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो लेकिन लॉ उठाओ हाथ में? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश है, उसके अंदर भी क्रोध का ही अंश है, तभी तो उसको लग रहा है कि वो खुद कितना लॉफुल है, वो देखना है, या लॉ को हाथ में उठाना है कि मैं निमित्त हूं तो मैं किसी को ऐसा ऐसा बोल सकता हूँ, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है। तो यहाँ तो देहभान तो आया ही हुआ है ना पहले से, तो अपमान ही करेंगे सामने वाले का या उसका कल्याण करेंगे? आप तो करिए कल्याण। तो बाबा कह रहे हैं जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लॉ उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, लॉ हाथ में उठा के किसी को सजा नहीं दे सकते, सिर्फ रिवाइज करा सकते हैं। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज कराना पड़ता है, खुद को भी रिवाइज कराना और सबको भी रिवाइज। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं है कि एक दूसरों को मना एक दूसरे के लिए लॉ हाथ में उठाए, ये छुट्टी सबको नहीं है, लेकिन निमित्त आत्माओं को सिर्फ रिवाइज कराने की छुट्टी है। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, बाप दादा भी थोड़ा ऑफिशियल होकर आए हैं। अभी ऊपर तो बड़े वो हो गए थे प्यार वाले, जो हो जैसे हो, अभी थोड़े ऑफिशियल रूप से, मतलब ऑफिशियल माना थोड़ा सीरियस वाला, नियम प्रमाण, लॉ प्रमाण, लॉफुल होके शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है, बनाना नहीं है। जो छोड़ना है उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन जो हमें संस्कार बनाना है उसको रिपीट करना कि मैं शांत स्वरूप बन गया हूं। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। आपके पास कितने दिन है? ओहो, बाबा ऊपर एक बार फिर से। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर क्या करना? बाप दादा के आगे 5-6 मास में दिखाना। आपके पास कितना है? तो वेरी गुड। ये क्या था? वो गलत फहमी वाले। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, जब आए मिलन मनाने तब तक ये करना। हम डिले वाले हैं क्या? 3 मास, रिजल्ट अभी अभी दिखाने। हाँ, जब बाप दादा आए की बात कर रहे हैं ना,
तो जब आ ही रहे हैं तो वैसा लक्ष्य रखो ना, छोटे टाइम वाला। हाँ, छोटा वाला रखो, वो वाला फिर बाद में रखेंगे। जब सन्मुख आके कोई हमें आगे का लक्ष्य मिले तो फिर वो आगे के लिए रखेंगे, अभी तो छोटा वाला रखो। नहीं नहीं, अंदर का ही बाहर आएगा। अंदर जो चल रहा है ना, वो ही सब कुछ बाहर आ रहा है। ऐसा नहीं कि क्रोध बाहर यहाँ कहीं चिपका हुआ है तो वो मुख में कहीं है, साइड में पड़ा हुआ। मन के अंदर ही कहीं ना कहीं है। जब मन को ही हम सिखा देंगे कि मैं सहनशील बन गया हूँ, फिर वो नहीं आएगा बाहर। यही तो साइंस है, यही तो हम रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, उसका भी हमें सिर्फ बोलना नहीं होता उनको, हमें उसका स्वरूप धारण करना है कि मैं आत्मा हूँ। मूल इस एक संकल्प में वो सब कुछ समाया हुआ है। माना अफर्मेशंस तो एक ये है कि व्यर्थ आपका बहुत चल रहा है तो वहां से अपने आप को सीमित करके आपको समर्थ में लाना है। बाकी उस स्वरूप में टिकने से वो सब शक्तियां इमर्ज होती हैं। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी तक छोटा भी है और बड़ा भी है। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, आगे चल के खोलेंगे सबके सामने। बाबा ने कहा आगे चल के बाबा सभा के बीच में तुमको थप्पड़ भी मारेंगे। हाँ, ये साकार मुरली का पॉइंट है, तभी तो तुम सुधरोगे ना। इतना ये प्यार से थोड़ा सा ऑफिशियल होके समझाते हैं तो कोई हमारे ऊपर खास फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑफिशियल रहो, फॉर्मल रहो, हमें उससे क्या। हम तो कर ही रहे हैं, हम संतुष्ट रहते हैं अपने आप से। लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते, लेकिन कहानियां बहुत मजे की हैं। धर्मराज तो सब कुछ स्क्रीन पे दिखा के फिर सजा देगा ना हमें, तो कहानियां बहुत मजे की हैं। इसीलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, क्रोध को क्रिसमस पे बाय बाय, और किशमिश जैसे मीठे बनेंगे। क्रिसमस के दिन क्या बनेंगे, किशमिश जैसे मीठे बनेंगे। तो क्रोध को तो फेंकना पड़े ना। सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली ना बजे कि इधर से वो टकराया, इधर से हम टकराए और टक 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 सबके मुंह चल गए। तो क्रोध की ताली ना बजे। बाप दादा अभी यह बार बार सुनना नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। जो हम अपनी कचहरी रखते हैं, बाबा को भी लगता है कि वही गलतियां, तो फिर भी चलो रहम पड़ता है तो क्या करते हैं, सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करें। चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, रिश्वत वहां भी। क्रोध को समझा दो तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे, और प्रारब्ध कौन लेगा, बच्चे लेंगे। बाबा को तो जाके शांति धाम में बैठना है, हमें विश्व की बादशाही भी चाहिए, और क्रोध को भी आप समझा दो। यह भी मेहनत बाप करे, तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास बाद रिजल्ट देखें। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो कि क्या करें, हो जाता है। सरकमस्टेंस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई है ना। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इतने चिंता मत किया करो कि अभी अभी करो, 1 महीने में 2 महीने में कर लेंगे हम। बात बहुत बड़ी है। आप तो परमधाम में बैठे हो, आप सन्यास लेके बैठे हो, आपके सामने तो कोई बातें आती नहीं है। हम घर गृहस्थ में तो क्या करते हैं, बाप दादा को समझाने की कोशिश करते हैं। बड़े होशियार हैं, कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात थोड़ी बड़ी थी, इसीलिए यहाँ पर हम फेल हो गए। इसीलिए ये सब से भी अपने आप को छुड़ा लेना कि समझाने की कोशिश भी ना करे। अभी दोष किस पर रखा, बात पर। और बात क्या करती है, बात क्या करती है, आती है और चली जाती है, और आप उस बात को पकड़ के रखते हो अपने पास। तो ज्यादा समझदार कौन हुआ, बात या आप। परिस्थिति माया आती है और चली जाती है, और हम उससे प्रभावित होके लंबे समय अपने चार्ट को गंवाते रहते। 5000 वर्ष बाद फिर आएगी, जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना, क्या करूं यह संकल्प में भी नहीं लाना।
बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहे हैं? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाएगा। कोई भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। तो फिर जब हमारा क्रोध से विदाई हो गई तो उसमें लोभ, इच्छा सब आ जाएगा। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता। लोभ ये मोटा रूप हो गया, पैसे का लोभ, खाने पीने का लोभ, भिन्न भिन्न प्रकार का, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। जितना निर्माण बनेंगे, शांत स्वरूप रहेंगे, सहन करेंगे तो निर्माण बनेंगे ना। क्योंकि अब सामने वाले के सामने आप झुक रहे हो। पहले खुद को अथॉरिटी समझते थे तो क्रोध करते थे, अब आप चुप रह रहे हो, सामने वाला बोलता जा रहा है तो अब आप अपने आप को थोड़ा, अभिमान खत्म हुआ ना आपका। मैं अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं, यह क्या अपने को समझते हैं? माना मैं समझ, दूसरे के से कंपेयर करते हो कि मैं बड़ा हूं, मैं मालिक हूं, ये नौकर है, मैं समझदार, ये बुद्धू है ना। तो अभिमान और तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं क्योंकि अभी सिर्फ हाथ उठाया है, अभी प्रैक्टिकल में बाबा को रिजल्ट देना बाकी है। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी और स्वर्ग के देवताएं भी। कितनी अजीब बात है, क्या बोला? और स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। ये कितना बड़ा कंट्रास्ट किया। एक है अव्यक्त वतन के देवताएं जो हमारा वरण करने के लिए माला लेके खड़े हैं, वो कौन है? वतन के देवताएं। दूसरे स्वर्ग के देवताएं कौन से हैं? ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं, जिनको स्वर्ग में प्रिंस बन के जन्म लेना है, लेकिन अभी वो कहाँ है? अभी सेवा कर रहे हैं ना सूक्ष्म में। ऐसी और भी आत्माएं होंगी, तो वो स्वर्ग के देवताएं और वो वतन के देवताएं। पहले पहले शिव बाप आते हैं तो आते से ही सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। तो ये तीन देवताएं हो चाहे अव्यक्त मूर्तियां हो, जो भी बाप के साथ वाली हैं, वो अलग, और स्वर्ग के देवताएं वो अलग। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना कि देखो बाबा ने क्रोध का बोला था तो ये क्रोध कर रहा है। दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद कर देना, एक ही आंख से देखना बस। दूसरे को देखने वाली आंख बंद। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना, ना दूसरे को ना तीसरे को, मुझे नहीं देखना। मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कभी कोई ऐसी कमजोरी करे, अगर आपके सामने कोई महारथी भी ऐसी कमजोरी में आपको दिखे जो बाबा ने मना किया है, तो भी क्या करना है? तो भी करे, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना, किनारा करना। उसको जज नहीं करना कि अरे बाप रे संशय आ जाए, बहुत संकल्प चल जाए, सामने वाला संभल के ठीक भी हो गया और आपके संकल्प ही चले जा रहे हैं। तो बाप दादा इतना ये बात को ज्यादा फोर्स से कह रहे हैं कि निमित्त को भी या किसी को भी आपको लगे कि ये महारथी है, तो भी सर्टिफिकेट किसी को ही नहीं देना, अंतर्मुखी बना देना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं। बुरा तो नहीं लगता है? बुरा क्यों लगेगा बाप दादा की बात का? समझा रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है, अगर नहीं बुरा लग रहा तो बाबा एक और बात बोल दे रहे हैं। बाबा ने सोचा बुरा तो किसी को लग नहीं रहा, तो एक और बात बाबा स्पष्ट बात सुनाते हैं।
बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं। अरे बाप रे, स्पष्ट बोल देते हैं ये बात बाबा। बाबा ने कहा मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, क्या करते हैं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमजोरियों को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ऐसा कौन करता है? यहाँ कोई है? पक्का पक्का पक्का, सब पक्का, बहुत बढ़िया। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है, महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे, तो हमने किया तो क्या हुआ। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। क्या होगा? जब महारथी बदलेंगे तो हम भी बदल जाएंगे। आगे लाइन सुनो। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी क्या बना देगा? पास विद ऑनर बना देगा। लंबे समय का जो स्टॉक जमा है उनके पास, इसलिए बोला ना 10% आत्माएं हैं, इतने समय का स्टॉक जमा है। अभी वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे जो आप कर रहे, उतना ज्ञान भी गहराई से नहीं है, लेकिन इतने समय का जो पुरुषार्थ किया वो एडिशनल मार्क्स देके उनको आगे ले जाएगा। और हम अगर जज ही करने लगे कि उनको तो कुछ भी नॉलेज नहीं, उनको तो अभी शरीर छोड़ने का ही, तो फिर कैसे चले। इसलिए किसी को भी, चाहे यहाँ चाहे बाहर, कभी भी किसी को भी जज नहीं करना। हम नहीं जानते उन आत्माओं के पूर्व जन्म का क्या पुरुषार्थ है, इस जन्म में कितना त्याग किया है, आदि से अंत तक उनके साथ रहे हो क्या? नहीं रहे हो। बाप दादा का सीसीटीवी तो ऊपर से सबको एक जैसा देखता है, तो वहां रिकॉर्डेड है। इसलिए बाबा हमें संभालते हैं कि जज मत करो, मेरे कैमरा में इनका बहुत सुंदर सुंदर पुरुषार्थ सब रिकॉर्डेड है, और आपने उनका वर्तमान देख के, कोई उनकी चौथी अवस्था देख के उनको जज किया तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना। बाबा ने तो कहा है लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो अगर किसी के पास है लंबे समय का, तो अंत में उसके काम आने वाला है। और आपको वो लंबा तो दिखा नहीं, आपको वो छोटी सी कमजोरी दिखी और आपने उसको पकड़ लिया, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। उतनी देर आप स्वयं चिंतन करते होते तो आप आगे बढ़ जाते ना। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। महारथी हैं तो टाइम भी लगेगा क्या? क्विक। बाबा कहते हैं ना तुम आगे आगे चलो, बाप दादा पीछे पीछे आएगा। बाप दादा के तो पैर लंबे लंबे, एक ही कदम में कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसीलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। सिर्फ मौन रहना अंतर्मुखी नहीं है, ये जो संकल्प दूसरों की तरफ जाते हैं उससे समेट के केवल स्वयं के बारे में सोचो, इसको है अंतर्मुखी बनना। दूसरे के बारे में चिंतन ही कोई नहीं चल रहा। हाँ, विशेषता है, विशेषता का चिंतन चल रहा है, बहुत खुशी की बात है, उसका और बढ़ाओ और सिर्फ वही चले। यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं कि देख लिया देख लिया, हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, लेकिन अगर कोई कमजोरी दिखती है तो फिर उस बात में रीस नहीं करो। क्योंकि अगर आपने उनको देखकर किसी कमजोरी में पड़ गए, अब वो तो हो गए महारथी, उनको तो उससे निकल के 1 सेकंड में स्टॉप, और आपका 1 सेकंड में स्टॉप हुआ ही नहीं, और गलती करने के कारण बोझ और चढ़ गया, तो ज्यादा नुकसान हो गया ना, कवर नहीं कर पाओगे। तो बाबा कह रहे हैं अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं, जो उनका अटूट निश्चय है, और दूसरा अटूट और अचल है और निश्चय। इसीलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना। आंखें ही जैसे किसी की बंद होती है ना, सूरदास ने क्या किया, अपनी आंखें ही निकाल ली कि दुनिया को देखूं ही क्यों जिनमें मेरी वृत्तियां भटकती हैं। तो ऐसी आंखों को क्या करना है? बंद करना है, जो दूसरे की कमजोरी को देखे। मन की आंख को इस बात के लिए कभी नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो।
समझा? समझा सबने? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। पुरुषार्थ सहज कब होगा? जब केवल स्वयं को देखेंगे, क्योंकि कहीं भटक ही नहीं रहे तो फिर वापस लौटना पड़े। एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। तो जो एक ही ट्रैक पे चलेंगे तो बहुत सहज हो गया आपका। सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अकाले मृत्यु कहाँ की बात है? यहाँ जब चारों तरफ मरा पड़ेगा, बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, चारों तरफ अकाल मृत्यु का भय मंडरा रहा है, और उस समय आप दूसरों को अमर ज्ञान दे। अकाले मृत्यु का भय सतयुग में होता है। अकाले मृत्यु का भय कहाँ होता है? यहाँ, जब चारों तरफ ऐसी स्थिति हो कि कभी भी अकाले मृत्यु हो सकती है। और बाबा ने उस दिन क्या कहा था? ब्रह्मा कुमार कुमारियां दूसरों को प्राण दान देने वाले, खुद उनकी कभी भी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। अगर आपने सच में दूसरों को प्राण का, आत्मा का परिचय दिया है या सत्य ज्ञान दिया है, तो आपकी अकाले मृत्यु हो जाए, ये कभी हो नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि सबको अमर ज्ञान दे अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, खाते रहते हैं बाहर का, यहाँ वहां का, लेकिन डर तो रहता है ना, पता नहीं इसमें क्या केमिकल है, क्या हमारे अंदर वायरस घुस जाए। तो डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाल मृत्यु से बच जाएं, इस जन्म के लिए भी और अनेक जन्मों के लिए भी। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति, आपका जब शांति और सुख का वाइब्रेशन भरपूर हो जाएगा तो उसकी अनुभूति दूसरों को ना हो, ये हो नहीं सकता है। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सभी की दुआएं मिलती हैं। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं।